तो अब मुझे चलना चाहिए। ऐश, क्लेमेंट, वानी। फिर मिलेंगे सरीना। सेलिना, जब मैं एक दिन ट्रेनर बन जाऊंगी तब तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। ऐश, मुझे बहुत खुशी है कि मैं तुम्हारे साथ इस एडवेंचर पर जा सकी। अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं जरूर एक एलिगेंट लेडी बन के दिखाऊंगी। हाँ। बाय बाय दोस्तों। हे ऐश, बस एक आखिरी चीज। हाँ। थैंक यू ऐश। हाँ। ऐश, सेलिना ने अपने दिल की बात कह दी। आखिर तुम कुछ भी क्यों नहीं बोल रहे? क्या? अगर तुम उसे पसंद करते हो तो उसे बताओ। पर मुझे ऐसी चीजें समझ में नहीं आती। ऐश, तुम्हारा सच में कुछ नहीं हो सकता, पता है? तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारे सामने चल क्या रहा है। सबसे पहले अपनी आंखें बंद करो। आंखें बंद करने के बाद अब जिसका हंसता हुआ चेहरा तुम्हें सबसे पहले नजर आए वही है जिसकी तुम सबसे ज्यादा केयर करते हो। सरीना, मुझे समझ आ गया कि मेरे दिल में क्या है। अब बस मुझे इसे शब्दों में बयां करना है। हाँ, अब जल्दी करो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मैंने फैसला कर लिया है। सरीना, ऐश, मुझे मेरी फीलिंग समझ आ गई और इसीलिए जब मैं एक पोकेमॉन मास्टर बन जाऊंगा मैं तुमसे शादी करूंगा सरीना। हाँ? और एक सडन प्रपोजल? ऐश, तुम बहुत ज्यादा बोल गए। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? क्योंकि जब भी बॉनी किसी अच्छी लड़की से मिलती है तो वो उसे क्लेमेंट से शादी करने को कहती है, इसीलिए मैं। नॉर्मली तुम्हें सिर्फ उसे बताना होता है कि तुम उसे पसंद करते हो। ऐश, तुम हर बार मुझे चौंका देते हो। सरीना ने कुछ जवाब नहीं दिया। क्या मैंने उसे डरा दिया? बोनी, जल्दी कुछ कहो। ये तुम्हारी वजह से हो रहा है। क्या? मुझे नहीं पता। तो तुम्हें सच में बनना होगा एक पोकेमॉन मास्टर। पर मेरे एक पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए तुम्हें शायद बहुत टाइम तक वेट करना होगा। क्या तुम मेरा इंतजार करोगी? हाँ, हाँ मैं करूंगी। मैं तुम्हारे लिए पूरी जिंदगी इंतजार कर सकती हूँ। तो चलो हम दोनों अपना बेस्ट दें। गुड बाय ऐश। मैं डेफिनेटली अपना बेस्ट दूंगा। गुड बाय सेरीना। वेल, आई गेस कि वो चली गई। चलो चले पिकाचू, हमें अपना पूरा जोर लगाना है। फीका फीका। हम सरीना को ज्यादा देर इंतजार नहीं करवा सकते। तो सबसे पहले मेरे साथ बैटल कैसा रहेगा? मुझे यही तो चाहिए था क्लेमेंट। पिकाचू, मैं तुम्हें चुनता हूँ।
गई पिकाचू, पर यहाँ सब कुछ वैसा का वैसा ही है। चलो सबसे पहले लूमियो सिटी जाकर क्लेमेंट और बॉनी को ढूंढते हैं। लगता है कोई मुसीबत में है, चलो चलकर देखते हैं। टायरेनिटाल और ईवी, क्या वो ईवी का खाना चुरा रहा है? एक हाइपर बीम? ओ नहीं, पिकाचू जल्दी ईवी को बचाओ। हाँ? ग्रेनिंजा? क्या ये सच में तुम हो ग्रेनिंजा? ये मैं हूँ, ऐश। क्या तुमने मुझे पहचाना? मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता था ग्रेनिंजा। कैसे हो तुम? मुझे माफ कर देना, मैं इतने सालों तक एक पोकेमॉन मास्टर बनने की जर्नी में था, इसीलिए मैं कभी तुमसे मिलने नहीं आ पाया। तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो, है ना ग्रेनिंजा? ग्रे, हाँ? निंजा। तुम सही हो। यकीन नहीं होता मैं ये भूल गया था। हमारे दिल हमेशा एक ही रहेंगे ग्रेनिंजा। वापस आकर अच्छा लगा दोस्त। ग्रे, काफी समय हो गया हमें मिले हुए ऐश। ये तो तुम हो स्क्विशी। मुझे तुमसे माफी मांगनी होगी। माफी? ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ, क्योंकि तुमने ग्रेनिंजा को यह मदद के लिए छोड़ दिया था। पिछले 10 सालों में ग्रेनिंजा ने पूरी मेहनत और लगन से कालोस का संतुलन बनाए रखा। खासकर 3 साल पहले टीम फ्लेयर के मेगा वेपन से जो भी परेशानी आई थी वो सब साफ हो गई और कालोस में शांति और अमन लौट आए। लेकिन उस शांति को बनाए रखने के लिए भी बहुत ताकत चाहिए, और इसी तरह ग्रेनिंजा हमारा नायक बन गया। हमेशा कालोस के पोकेमॉन की सुरक्षा करते हुए। तो तुम आज भी उतने ही सच्चे हो। मुझे खुशी है कि कालोस की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई, पर इस बार मैं यहाँ एक खास चीज के लिए आया हूँ। इसीलिए ग्रेनिंजा, क्या तुम फिर से मेरे साथ चलकर एक पोकेमॉन मास्टर बनने के चैलेंज के लिए तैयार हो? निंजा। ग्रे, सब मुझ पर छोड़ दो मेरे दोस्त। अब वो करो जो तुम्हें पसंद है। ग्रे, ओ शाबजी, 10 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिर वो दिन आ ही गया जो इतिहास में माना जाएगा बैटल ऑफ द सेंचुरी के नाम से। ये महायुद्ध है कालोस के आज तक की 2 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर्स का, और दांव पे लगा है कालोस चैंपियन का टाइटल। 10 साल पहले उसने जो बात कही थी वो आज शायद सच हो जाएगी। ये दोनों बहुत आगे आ चुके हैं।
इस मैच को देखकर तुम बहुत कुछ सीख सकते हो। ये बैटल काफी हद तक 10 साल पहले वाले बैटल के जैसा होगा। बच्चे पूरी जान लगा दो। अपना पूरा जोर लगा देना ऐश। और अब स्वागत कीजिए कार्लोस के 2 ऑल टाइम स्ट्रॉन्गेस्ट टेनिस का मैदान में। इस तरफ लाल टोपी पहने हुए अपने भरोसेमंद साथी पिकाचू के साथ करोड़ों लोगों का चहीता और हमारी जनरेशन में पोकेमॉन मास्टर बनने के सबसे करीब दूसरी तरफ है वो जिसे कहा जाता है कार्लोस का आज तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चैंपियन। अपने दोस्त चारिज़ार्ड के साथ इन्हें आज तक कोई भी हरा नहीं पाया है। सात बार के लीग चैंपियन पैलेट शहर से ऐश केचम और द अनडिफीटेड किंग ऑफ कार्लोस चैंपियन अलेन। मैं हूं ऐश केचम पैलेट टाउन से। पिछले 10 सालों में मैंने अपने पोकेमॉन मास्टर बनने के सपने के लिए पूरी मेहनत की है और आज मैं ये बैटल जीतूंगा और बन जाऊंगा पोकेमॉन मास्टर। और इसी तरह जीत का ऐलान करते हुए ऐश ने दहाड़ मारी है अपने 8th और फाइनल रीजनल लीग टाइटल के लिए। ऐश का कॉन्फिडेंस लाजवाब है। क्लेमेंट, सेरेना अभी तक नहीं आई। मैच शुरू होने ही वाला है। सेरेना को कल कैंटो में परफॉर्म करना था। उसने अपने परफॉर्मेंस के बाद तुरंत ही फ्लाइट ले ली थी, तो वो जल्दी ही आती होगी। उसका स्केड्यूल सच में काफी बिजी है क्योंकि वो कार्लोस क्वीन और एक इंटरनेशनल स्टार है। सेरेना, प्लीज जल्दी करो। ये मैच तुम्हारी पूरी जिंदगी की खुशियों का फैसला कर सकता है। ये मैच इस बात का भी फैसला करेगा कि आखिर ऐश एक पोकेमॉन मास्टर बन सकेगा या नहीं। इतिहास के हिसाब से अगर तुम सारे बैजेस कलेक्ट करते हो और हर लीग के एलीट 4 को हरा देते हो और हर लीग के चैंपियन बनते हो, मतलब तुम्हारे पास सारे 8 लीग टाइटल्स हैं, तभी तुम कहलाओगे एक सच्चे पोकेमॉन मास्टर। पर ये सब इतना मुश्किल होने के कारण ये टाइटल आज तक किसी ने भी हासिल नहीं किया। पिछले 10 सालों में ऐश ने बिना रुके हर रीजन के चैंपियन को चैलेंज किया है। फिलहाल ऐश कांटो, जोटो, होइन, सिनो, उनोवा, अलोला और गैलार का चैंपियन है। अब बस कार्लोस बचा है, फिर ऐश फाइनली एक पोकेमॉन मास्टर बन जाएगा। मगर सभी रीजनल चैंपियंस में से ऐश का अपोनेंट आज अलान है। और अलान सभी चैंपियंस में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, जिसे पिछले 10 सालों में कोई नहीं हरा पाया। उसके मेगा चारिज़ार्ड का कोई मुकाबला नहीं है। कार्लोस चैंपियन डियांता के खिलाफ पिछले टाइटल मैच में किसी ने सोचा भी नहीं था कि अलान सिर्फ अपना चारिज़ार्ड यूज करेगा। उसने अकेले ही डियांता के सारे पोकेमॉन हरा दिए। इसी के साथ वो बन गया जिसे आज हम चैंपियन बुलाते हैं।
इन 10 सालों में कोई भी चैलेंजर अलान को नहीं हरा पाया। भले ही उन्होंने कितना भी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन यूज किया, उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वो एक 6 वर्सेस 1 के मुकाबले रहे। अलान ने सिर्फ अपने चारिज़ार्ड से उन सबको हरा दिया, बिना अपना कोई और पोकेमॉन यूज किए। और इसीलिए उसके चारिज़ार्ड को कहा जाता है द डार्क किंग। इस मैच में आज दोनों तरफ से एक 1v1 बैटल की मांग की गई है और शाबजी मैच के लिए जो स्टेज यूज किया गया है वो है ग्राउंड बैटलफील्ड। आखिरकार मैं तुम्हारे साथ एक बार फिर बैटल कर सकता हूँ अलान। मैं शायद 10 साल पहले तुमसे हार गया था, पर आज मैं जरूर जीतूंगा। तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि मैं कितनी बेसब्री से इस दिन का इंतजार कर रहा था। सच बताऊं तो मुझे लीग में कोई इंटरेस्ट था ही नहीं, पर मैं चैंपियन बना सिर्फ तुमसे एक बार और मुकाबला करने के लिए। मुझे पता है तुम्हारा सपना है सारी 8 लीग्स जीतने का और एक पोकेमॉन मास्टर बनने का, पर याद रखना मैं इस बैटल में पूरी जान लगा दूंगा। मैं भी तो यही चाहता हूँ। जब मैं तुम्हें पूरी ताकत से हराऊंगा, तभी मैं खुद को एक सच्चा पोकेमॉन मास्टर कह सकूंगा। ग्रेनिंजा, मैं तुम्हें चुनता हूँ। वो ग्रेनिंजा ही हो सकता है। बाहर आओ चार्जर्ड। चलो चले ग्रेनिंजा, फुल पावर। हम हार नहीं मानेंगे, कम से कम इस जन्म में तो नहीं। हम तैयार हैं, चलो कर दिखाएं दोस्त। मैंने ही मिटानी है, इनको क्या पता मैंने करी कितनी मेहनत, सारी बातों से बाहर आओ चार्जर्ड। चलो चले ग्रेनिंजा, फुल पावर। हम हार नहीं मानेंगे, कम से कम इस जन्म में तो नहीं। हम तैयार हैं, चलो कर दिखाएं दोस्त। शाबजी ये रहा वो जबरदस्त लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन, ऐश ग्रेनिंजा। अब ये देखो, मेरे दिल की सुनो, कीस्टोन। तैयार हो चारिज़ार्ड, मेगा इवॉल्व। अलान का चारिज़ार्ड मेगा इवॉल्व हो गया। क्या ऐश कालोश लीग जीतकर पोकेमॉन मास्टर बनेगा या फिर क्या अलान बना रहेगा द अनडिफीटेड चैंपियन? इस सदी का ऐतिहासिक मुकाबला शुरू होने ही वाला है। ऐश, दिखा दो जलवा, मैच शुरू। आगे बढ़ो ग्रेनिंजा, कट। ड्रैगन क्लो। फ्लेम थ्रोवर।
उसे ब्लॉक करो ग्रेनिंजा। क्यों? वो कहाँ गया? इतना तेज? यही तो है ग्रेनिंजा, हमेशा सबसे तेज। शुक्रिया, पर अभी तुमने देखा ही क्या है। तुम्हारी दाई तरफ। एरियल एस। चारिज़ोर्ड। ग्रेनिंजा, चलो जलवा दिखाएं। डबल टीम। वाटर शuriken। इतनी जल्दी नहीं, ब्लास्ट बर्न। वाटर शuriken को शील्ड की तरह इस्तेमाल करो। ये मैच जबरदस्त होता जा रहा है। आगे क्या होगा किसी को नहीं पता। पूरे स्टेडियम में खलबली सी मच गई है। तुम ठीक तो हो ना? ग्रेनिंजा दिखने में ठीक लग रहा है। वाटर शuriken आग की लपटों को रोक रहा है। खेल अभी बाकी है। ब्लास्ट बर्न स्टेज 2। ग्रेनिंजा, उड़ो चारिज़ोर्ड। ऐश, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ वो मूव जो मैंने सिर्फ तुम्हें और तुम्हारे ग्रेनिंजा को हराने के लिए तैयार की है। ड्रैगन डांस। उसने सच में ड्रैगन डांस भी सीख लिया। ड्रैगन डांस? ये एक ऐसी मूव है जो चारिज़ार्ड की एबिलिटीज को कई गुना बढ़ा देती है। ये बहुत कमाल की बात है कि उसने ब्लास्ट बर्न का इस्तेमाल एक आग की दीवार खड़ी करने के लिए किया। चारिज़ार्ड ने ड्रैगन डांस बहुत सही समय पे इस्तेमाल किया। हाँ, उसने ब्लास्ट बर्न ग्रेनिंजा की मूवमेंट्स को रोकने के लिए इस्तेमाल किया। अब चारिज़ार्ड न सिर्फ ग्रेनिंजा के अटैक से अवॉइड कर पाएगा, बल्कि उसकी स्पीड इतनी बढ़ चुकी है कि वो एक बार और ड्रैगन डांस यूज करके खुद को पावर अप कर सकता है। चारिज़ार्ड के स्पीड में इस भयंकर बदलाव के बाद ग्रेनिंजा को उसके खतरनाक हमलों से बचने में मुश्किल होगी। ये बहुत सोचा समझा प्लान है। अलान सच में लाजवाब है। लगता है जैसे वो सच में ऐश के साथ बैटल के लिए बेताब था। लेकिन ये स्ट्रेटजी ऐश के खिलाफ बेकार है। ऐश और ग्रेनिंजा के दिल और दिमाग जुड़े हुए हैं। ग्रेनिंजा, वाटर शuriken को जमीन पर फेंको। चारिज़ार्ड क्विक, ड्रैगन डांस फिर से। अगर ड्रैगन डांस दोबारा यूज हुआ तो मुसीबत हो जाएगी। ऐश, तुम्हें उसे रोकना होगा। ग्रेनिंजा, वाटर शuriken। डॉज करो। उछलो ग्रेनिंजा। एक एरियल बैटल में तुम मेरे चारिज़ार्ड के खिलाफ टिक नहीं सकते। मुझे कुछ सोचना होगा। ड्रैगन क्लॉ। उसे जल्दी डॉज करो। क्या ग्रेनिंजा चारिज़ार्ड के होने वाले लगातार हमलों से बच पाएगा? ग्रेनिंजा, वहां से बाहर निकलो। पर ग्रेनिंजा हवा में फ्रीली मूव नहीं कर सकता। फुल पावर, फ्लेम थ्रोवर। कौन कहता है अगर तुम उड़ नहीं सकते
तो तुम एक एरियल बैटल नहीं जीत सकते। हम तुम्हें दिखाते हैं ये सोच कितनी गलत है। एरियल एस। मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। किसी तरह ग्रेनिंजा हवा में भी डटा हुआ है। ये तो पूरा पैसा वसूल मैच है। वो वाटर शुरिकेन का इस्तेमाल हवा में उड़ने के लिए कर रहा है। तुम्हारा चारिज़ार्ड इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा, है ना? हाँ बिल्कुल, मेरे चारिज़ार्ड को हार ना मानने की ही तो ट्रेनिंग मिली है। डार्क किंग अभी भी डटा हुआ है। चारिज़ार्ड, अपने पंख फैलाओ और उड़ो। ग्रेनिंजा, वाटर शुरिकेन की बारिश कर दो। मैंने ये जंप पैटर्न पहले भी देखा है। ये तब की बात है जब वो फ्रोकी था और ग्रैंड के ओनिक्स के साथ भिड़ रहा था। उसने उन उड़ती हुई चट्टानों को उछलने के लिए यूज़ किया था, पर आज वो उन चट्टानों के बजाय अपने वाटर शूरिकेन से इस्तेमाल कर रहा है। सच कहूँ तो ये इतना आसान नहीं जितना दिखता है। इस तरह की स्ट्रैटेजी के लिए हर एक वाटर शूरिकेन का एंगल और उसकी रिबाउंड वेलोसिटी ट्रैजेक्टरी को कैलकुलेट करना पड़ेगा, और वो भी अपने विरोधी की पोजीशन के हिसाब से। ये कैलकुलेशंस करना फिर भी इतना मुश्किल नहीं है। मुश्किल है कि ऐश को ग्रेनिंजा के साथ मिलकर हर एक जंप सही समय पर लगाना होगा, तभी ये मूव काम करेगी। इस तरह की स्किल्स सिर्फ ऐश और ग्रेनिंजा ही हासिल कर सकते हैं। ये सोचकर ताज्जुब होता है कि ऐश ने अपने पिछले 10 साल के सफर में कितना कुछ सीखा है। फ्लेम थ्रोवर से उन वाटर शुरिकेन्स को मिटा दो। बड़े दुख की बात है, तुम्हारा अटैक फेल हो गया। मैं तुम्हारी जगह होता तो इतनी जल्दी खुशी नहीं मनाता। और वाटर शूरिकेन के झुंड ने चारिज़ार्ड को हिट कर दिया है। हर बार की बात पता चल ही नहीं रहा है कि कौन जीतने वाला है। क्या डार्क किंग फाइनली हार जाएगा? नहीं, एक खरोच तक नहीं। इतने सारे हमले होने के बावजूद वो हारा नहीं। तुम्हारा फैसला हो चुका है। ओ नहीं, चारिज़ार्ड, सेस्मिक टॉस। ग्रेनिंजा को दबोच कर रखो। जमीन पर पहुंचते ही ब्लास्ट बन का इस्तेमाल करो। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ग्रेनिंजा, चारिज़ार्ड को दबोचो और सेस्मिक टॉस यूज करो। सेस्मिक टॉस? माफ करना, गाड़ी लेट हो गई। शुक्रिया, आगे मैं अकेली चली जाऊंगी। सेरेना,
मैं आ रही हूँ ऐश। एक चैंपियनशिप बैटल में इतना एंटरटेनमेंट तो होना ही था, पर ये तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटिंग है। पूरे मैदान में आग लगी है और मेरे दिमाग में भी। देखते हैं कौन टिका हुआ है। ये कोई पॉपकॉर्न लाओ यार। ओह, ये तो डार्क किंग है। माफ करना ऐश, पर ये तुम्हारे सपनों का अंत है। क्या ऐश ग्रेनिंजा ऑर्डर का रह सकता है? मैं भी कुछ कह नहीं सकता, दोनों बराबरी की टक्कर दे रहे हैं। सरीना, तुम क्या कर रही हो? अगर तुमने थोड़ी और देर की तो मुझे डर है कि ये सिर्फ एक सपना नहीं है। कभी हार मत मानना। ये एक वादा है जो मैंने उससे किया था, और इसीलिए मैं कसम खाता हूँ, मैं एक पोकेमॉन मास्टर जरूर बनूंगा। हम हार नहीं मानेंगे। और कैसे? ये तो ड्रैको मीटियोर है। चारिज़ार्ड, उसे जल्दी डॉज करो। नामुमकिन, ग्रेनिंजा ने अभी अभी ड्रैको मीटियोर यूज किया। भाई आज तो मजा ही आ गया। आखिर कैसे? ग्रेनिंजा तो ड्रैको मीटियोर सीख ही नहीं सकता। ये कमाल का है ऐश। ऐश ग्रेनिंजा, तुम बहुत कूल हो। ऐश, तुम में सच में कुछ बात है। तुम हमेशा मुझे चौंका देते हो। मैं महसूस कर सकता हूँ। सिर्फ तुम ही हो जो मुझे मेरी लिमिट्स ब्रेक करने पर मजबूर करता है। पिछले 10 सालों में तुम मेरे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चैलेंजर हो। ये बैटल यादगार रहेगा। तारीफ के लिए शुक्रिया। तुम भी आज तक के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चैंपियन हो। तुम इकलौते ऐसे ट्रेनर भी हो जो चारिज़ार्ड से उसकी असली ताकत से बैटल करने के काबिल है। चारिज़ार्ड, ड्रैगन डांस इस्तेमाल करके अपनी असली ऑरा दिखाओ। ना सिर्फ चारिज़ार्ड नहीं हारा, बल्कि वो अपनी ऑरा फॉर्म में भी इवॉल्व हो गया। ये सच में कालोश के अनडिफिटेड चैंपियन के चारिज़ार्ड की फुल पावर है। ये कितना डरावना है। ये तो लियोन के चारिज़ार्ड से भी ज्यादा ताकतवर है। क्या इसे हराया जा भी सकता है? अब देखो मैं तुम्हें कैसे हराता हूँ। हमला करो चारिज़ार्ड। हाँ, उठो और दौड़ो ग्रेनिंजा। उसकी स्पीड और पावर ग्रेनिंजा से कई गुना ज्यादा है। हम बिल्कुल हार नहीं मान सकते। रॉक टूम। अब स्टोन एज। अभी और बाकी है। अब हमारी बारी। तुम्हारा खेल खत्म अलान। क्या कमाल का धमाका था। लगता है जैसे ऐसा ग्रेनिंजा ही जीतेंगे।
चारिज़ार्ड! क्या तुम ठीक हो ग्रेनिंजा? मुझे समझ आ गया। अब पता चला क्यों ग्रेनिंजा सिर्फ 4 नहीं बल्कि 8 मूव्स इस्तेमाल कर सकता है, वो भी ड्रैको मीटियोर जैसी। वो असली मूव्स है ही नहीं, ये सब ग्रेनिंजा के स्पेशल ऑरा की वजह से हो रहा है। हाँ? तो तुमने गुत्थी सुलझा ली। अब चूंकि तुम्हें पता लग ही चुका है, मैं जरा डिटेल में बताता हूँ। ये सारी मूव्स जो तुमने देखी, ये सब एक ही स्टाइल से बनी है। तुम कह सकते हो ये उनकी परछाई की तरह है। इसका नाम है द सूडो फोर्स। क्या कहा? सूडो फोर्स? पर वो तो बहुत हाई लेवल वाली कॉम्प्लिकेटेड मूव है। आखिर ये उन्होंने किया कैसे? ओह, तो इसीलिए वो ड्रैको मीटियोर असली ड्रैको मीटियोर नहीं था, बल्कि उसने सूडो फोर्स की प्रॉपर्टीज लेकर कुछ वैसा ही इफेक्ट हासिल किया। मतलब वो रॉक टूम, स्टोन एज और साइस्मिक टॉस भी इसी तरीके से इस्तेमाल किए गए। भले ही ये असली मूव ना हो, पर फिर भी काफी हद तक असली के जैसे ही डैमेज देती है। इस सब के बावजूद ये असली मूव्स नहीं होनी चाहिए। पर इसकी कोई सेंस नहीं बनती, कोई सिमिलरिटीज होनी ही नहीं चाहिए। नहीं, ये मुमकिन है। मुझे लगता है ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रेनिंजा अपने ऑरा को इतना काबू कर सकता है कि वो अपने खुद की मूव्स को कंट्रोल और किसी भी दिशा में इस्तेमाल कर पाता है। एक मूव जो सबके होश उड़ा दे। तुम्हारी काबिलियत इस दुनिया के परे है ऐश। पर ऐसी काबिलियत पाने के लिए बहुत ट्रेनिंग करनी पड़ती है। क्या ये हो भी सकता है? हाँ बिल्कुल, अगर वो मेरा ग्रेनिंजा है तो। ये ग्रेनिंजा शुरू से ही बहुत स्पेशल है। ये अपने आसपास की हर एक मूवमेंट को महसूस कर सकता है और इसीलिए अपने रास्ते में आने वाली हर एक मुसीबत को ये खत्म कर पाता है। ज़ायगार्ड के साथ मिलकर कालोस रीजन की सुरक्षा करते हुए पिछले 10 सालों में ग्रेनिंजा ने अपनी एबिलिटीज कई गुना बढ़ा ली हैं और इन सब के चलते ग्रेनिंजा की एबिलिटीज इवॉल्व हो गई, जिसे आज हम कहते हैं द सूडो फोर्स में। ग्रेनिंजा और मेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ साथ जब हमारे दिल जुड़ते हैं तो हमारी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। तुमने इस दुनिया को लेकर मेरी आंखें खोल दी ऐश। इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि बाकी 7 रीजन्स के चैंपियंस तुमसे हार गए। मैं ऐसे ही किसी चैलेंज की तलाश में था, लेकिन चारिज़ार्ड और मैंने साथ मिलकर सबसे ताकतवर बनने की कसम खाई है और इसीलिए हम कभी किसी से नहीं हारेंगे। उसे दबोच लो डॉग किंग। सूडो फोर्स। कोई फायदा नहीं। चलो इसे खत्म करें। ब्लास्ट बर्न! ग्रेनिंजा! आखिर ये कैसे हो सकता है? ऐश, हार गया?
जल्दी से कोई एम्बुलेंस बुलाओ, ऐश और ग्रेनिंजा सांस नहीं ले रहे हैं। बेकार, तुम कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। तुम हार चुके हो। तुम्हारी जिंदगी के कोई मायने नहीं।